औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कुछ विला दरमियान में हिस्टोरिकल हम यानी जो मेरी ये बुक इस पर लिखी गई कि इसका नाम पहले भी मैंने आपको बताया था, ब्लड पाथ इन ईस्ट बंगाल और इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान। इससे चूँकि ये 1940 से लेकर 71 तक पूरे इसमें सब कॉन्टिनेंट के और फिर पार्टिकुलरली हमारे ईस्ट बंगाल के जो पहले मशरक़ी पाकिस्तान था उसके हालात हैं, तो इसमें हम दो विलाग दरमियान में इसके करते होते हैं। तो लास्ट जो विलाग हमने नेशनल इश्यूज़ पर जो ओपिनियन जो था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कंसर्निंग नेशनल इश्यूज़ रियलिटी एंड विथ, वो किया था। इस दफ़ा हम लैंग्वेज इशू करेंगे क्योंकि लैंग्वेज इशू एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू था जिस पर पहली दफ़ा इख्तलाफात पैदा हुए जस्ट आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के, चूँकि आबादी की अक्सरियत उधर थी और उनकी ज़बान बंगाली थी जो कि बड़ी रिच लैंग्वेज थी, जिसका अपने पोइट्स थे, जिसका अपने राइटर्स थे, सब कुछ था। तो आबादी की अक्सरियत थी, तो ये उनका जेन्युइन डिमांड था कि उर्दू तो आपने रख ली, उस पर हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन साथ इसको भी आप नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दें। तो ऐसा नहीं हुआ, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन गया। फिर लेटर 1954 में जाकर बड़ी तकलीफ़ों के बाद, और उसमें किलिंग भी शामिल थी, हरासमेंट भी शामिल थी, और कैद बंद की उनकी लीडरों को ये तकलीफ़ें भी शामिल थी। तो ये बहुत बाद में फिर जाकर, तो आज हम लैंग्वेज इशू डिस्कस करेंगे। द लैंग्वेज इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड ए डोमिनेंट फैक्टर फॉर रिकग्निशन ऑफ ए सोसाइटी और ए यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है पहचान का किसी माशरे का, वो उसकी लैंग्वेज होती है। मैं आपको एक ऐसी मिसाल दे सकता हूँ कि आप यहाँ से इंग्लैंड चले जाएँ ना, तो या किसी और मुल्क चले जाएँ, रशिया चले जाएँ, तो आपको एक उर्दू बोलने वाला शख्स जो है बड़ा अजीज़ होगा, उससे आपकी दोस्ती हो जाएगी। आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि आप सिख हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, बस उर्दू बोलता है। फिर अगर इलाकाई लैंग्वेज जिस तरह यहाँ पर हिंदू या पश्तो है वो मिल जाए तो फिर और भी सोने पर सुहागा होगा। तो ये कल्चर में डोमिनेंट जो फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मज़हब से भी बड़ा। देखें, उस हिंदू से आप पहले ये नहीं पूछेंगे कि आप हिंदू मुसलमान हैं, बड़े अरसे बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा। आप उसके मज़हब में भी मुदाखलत नहीं करेंगे तो पता लग जाएगा ये हिंदू है, तो ठीक है, आप कहेंगे मेरा ज़बान है। तो लैंग्वेज कल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कल्चर इज़ द लैंग्वेज। हिस्टोरिकली द स्टेटस ऑफ बंगाली लैंग्वेज नेवर रिमेन्ड एज सेकंड रेट लैंग्वेज इन बंगाल। इट प्रोवाइडेड द राइटर्स एंड पोइट्स ऑफ इंटरनेशनल repute like Rabindranath Tagore, who was a Nobel laureate in the world of literature। 1906 में इनको नोबल प्राइज़ मिला, ये टैगोर को। इनके जो मुख्तलिफ कलाम उन्होंने लिखे, बहुत बड़े पोएट थे। The language issue shocked the very foundation of Pakistan, and many believe that the movement for Bangladesh began with the movement of Bengali language, क्योंकि यहाँ से सीड्स ऑफ हेट्रेड जो थे इमीडिएटली आफ्टर क्रिएशन ये एक साल बाद आप कह लें कि वो शुरू हो गए। जिनने बड़ी मोहब्बत से पाकिस्तान बनाया था, तो वो उसी तरीके से एक्सट्रीम पर वो नफरत शुरू होगी, जबकि उनका जेन्युइन डिमांड नहीं माना गया। 3 months after independence, language controversy started. In November 1947, an educational conference was called in Karachi for reformation of education on Islamic lines. In this conference, East Pakistan representative opposed Urdu as the only language of expression and education. One of the most important issues which sowed permanent seeds of mistrust and bitterness between two provinces was the language problem. दो हमारे provinces थे, West Pakistan, East Pakistan. The controversy started in February 1948 when a Hindu member from East Pakistan, देखें ईस्ट पाकिस्तान में 25% आबादी हिंदुओं की थी, तो वह एक बड़ी अकलियत थी। उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो जिस पार्टी को सपोर्ट करते वो पार्टी भी कामयाब होती थी, और बड़े टैलेंटेड लोग थे। ज़्यादातर टीचर्स हिंदू थे वहाँ पर, बिजनेसमैन हिंदू थे। When a Hindu member from East Pakistan, Mr.
Nath Dutt moved an amendment to the Constituent Assembly rules pleading that Bengali should also be made an official language. The proposal was sternly opposed by Liaquat Ali Khan, Prime Minister. He argued that the motion was just to create a rift among Pakistanis and Urdu alone would be the national language of Pakistan. जो उस ज़माने में रवाज था शुरू में कि ये जनाब दुश्मन की साजिश है, तो ये भी तकरीबन यही कहा गया कि it is created to the movement is started to create hatred between the two provinces of Pakistan. At the harsh attitude of the genuine demand of majority of Pakistanis, that is this Pakistan has got majority as compared to West Pakistan, all the Bengali speaking people gathered around their single demand of Bengali as the state language. उस वक्त और कोई डिमांड नहीं था, यही एक डिमांड था. All the people of East Pakistan, including government servants, students, politicians and people from all walks of life, showed their resentment against the harsh attitude of Muslim League leaders running the state from West Pakistan and their puppet collaborators in East Pakistan. Bengalis of East Pakistan refused to accept the superiority of any other language as they considered Bengali as a rich language of the subcontinent, which produced great writers and poets like Tagore, Rabindranath Tagore. The role of East Pakistan Student League. अब ये आप देखेंगे आखिर तक 71 तक कि स्टूडेंट का वहाँ पर मेजर पार्ट रहा उसकी पॉलिटिक्स में और उसके नेशनल डिसीजंस में. तो लीग जो थी, लीग के नाम पर, मुस्लिम लीग के नाम पर द लीग स्टूडेंट फेडरेशन थी, तो उनका एक लीडिंग रोल था. The East Pakistan Student League was founded by student leader Sheikh Mujib. He was student leader and the staunch supporter of Qaid-e-Azam in Pakistan. The action committee of the Dhaka University student was set up, which included leftists, rightists, communists and centralists for the single objective of giving national status to the Bengali language. यानी इसमें जो भी जो नज़रिया रखता था वो कम्युनिस्ट था, रिलीजियनिस्ट था, लेफ्टिस्ट था, तो वो इसमें मुत्तहिद हो गए सारे के सारे और सिंगल डिमांड के लिए कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे अपने इस डिमांड को. Parliamentarians of East Pakistan did not take an active part in supporting the students. No serious attitude was shown by the provincial administration toward language unrest. The situation became worse when a student demonstration for the purpose was beaten charged at 11 March 1948 and some students were arrested. As the Qaid-e-Azam's visit was ahead on 19 March, 19th of March 1948, उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी जाना था. ये उनका वाइद विजिट था और वाइद विजिट ही में काम सारा ख़राब हो गया. So to solve the matter, Chief Minister Nizamuddin negotiated with the Student Action Committee. An agreement was signed by Chief Minister Nizamuddin. As a result of these negotiations, this agreement negotiation हुआ स्टूडेंट के दरमियान और चीफ मिनिस्टर के दरमियान और एक मुआहदा साइन हुआ. The agreement between the two sides provided that Provincial Assembly should adopt a resolution for making Bengali the official language of East Pakistan and medium of instruction at all stages of education. The Provincial Assembly ये resolution pass करेगी. And the Assembly by another resolution would recommend to the central government that the Bengali should be made one of the state languages. ये दो मुतालबात चीफ मिनिस्टर और स्टूडेंट के दरमियान पर मुआहदा हुआ कि प्रोविंस में से एजुकेशन का सोर्स ऑफ एजुकेशन ये होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करेगी ये असम्बली कि इसको आप नेशनल लैंग्वेज करार दें. The first portion of the agreement was complied with and the resolution was moved in the East Pakistan Assembly, but the second part of the agreement to address the same in the National Assembly remained unfulfilled and was not forwarded to the National Assembly by the ruling Muslim League. यहाँ पर मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, उस ज़माने में थे ही मुस्लिम लीग और तो कोई पार्टी नहीं थी. तो मुस्लिम लीग के चीफ मिनिस्टर ने पहला डिमांड तो पूरा किया
कि अपनी असम्बली से मंजूर कर। दूसरा डिमांड उसने नहीं किया और उसने सेंट्रल असम्बली को ये एग्रीमेंट की कापी नहीं भेजी। कायद-ए-आज़म visit to Dhaka University took place on 19th of March 1948. He felt that the Chief Minister accepted student committee demands under pressure, and Central Assembly is not bound to follow the decisions of the Provincial Assembly. Central Assembly is not bound to follow the decision. ये कायद-ए-आज़म साहब का ख्याल था कि उन्होंने प्रेशर के अंडर ये डिमांड मंजूर कर दी है। The Bengalis got first state of colonial practice less than a year after the creation of Pakistan. ये कौन लिखता है? एंथोनी मास्कैरनस, बहुत बड़ा राइटर है और जर्नलिस्ट है, कि उनको फर्स्ट टेस्ट मिला, पहला उनने जायका चखा कि स्टिल वी आर अंडर ए कॉलोनियल रूल, वी आर हैव बीन रूल्ड अंडर ए कॉलोनी ऑफ वेस्ट पाकिस्तान. We have got rid as a colony from British, but we are being ruled by the colony of West Pakistan. ये इसका बुक में मैंने हवाला दिए हुए है कि फलाने पेज पर ये इसमें लिखा है. The Bengalis got their first taste of colonial practice less than a year after the creation of Pakistan. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah dogmatically declared on his own, on his one and only visit, एक ही विजिट. हालांकि कायद-ए-आज़म साहब को जो पाकिस्तान का जो उन्होंने बनाया तो वो ईस्ट पाकिस्तान से बनाया, वेस्ट से नहीं बनाया. वहीं पर मुस्लिम लीग को अक्सरियत मिली, लेकिन उनका ये एक ही विजिट हुआ. ये ऐसा नहीं हो सका कि वो वहाँ पर कुछ अर्सा परमानेंट क़याम फरमाए. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना dogmatically declared on his one and only visit to East Pakistan that Urdu and Urdu alone would be the state language of Pakistan. ये उनका बयानिया था. ढाका यूनिवर्सिटी के ना इनॉग्रेशन के उसके लिए और तकसीम असनाद जो होती है तो उधर उन्होंने ये ऐलान कर दिया. वो उनका एक्चुअली सेट भी ठीक नहीं थी, उनको ठीक तरीके से कन्वेंस नहीं किया गया होगा, कुछ होगा क्योंकि वो तो रीजनेबल आदमी थे, वैसा ऐलान क्यों करते थे. In the National Assembly, Bengali members of the Parliament were not allowed to speak in Bengali. अब ये बड़ी ट्रेजेडी थी. A strange statement of Liaquat Ali Khan, Prime Minister, came to the surface that Pakistan is a Muslim state and it must have its lingua franca, the language of Muslim nation. कि इसका ये एक मुस्लिम स्टेट है. अब मुस्लिम का उर्दू के साथ कोई ताल्लुक ऐसा बनता नहीं है. और इतने बड़े लीडर को स्टेटमेंट एक बड़ी अजीब बात थी. क्या सऊदी अरब में उर्दू बोली जाती है या ईरान में या दूसरे ममालिक अरब में? तो ये उनका स्टेटमेंट था, इसको आप स्टेटमेंट ही समझे. स्ट्रेंज स्टेटमेंट ऑफ लियाकत अली खान, प्राइम मिनिस्टर, came to service that Pakistan is a Muslim state and it must have its lingua franca, the language of Muslim nation. It is necessary for a nation to have one language and that language can only be Urdu. और कोई नहीं उर्दू, क्योंकि शायद उनको इसके बाद अल्लाह की तरफ से कोई करामत मिली हो या कुछ इस तरह का कोई चीज़ नाज़िल हुई हो कि तुमने ये बात करनी है. हालांकि इतने बड़े आदमी थे, इतने पढ़े लिखे आदमी थे. इट वॉज ए हाईली इर्रेशनल स्टेटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ये एक गैर मुदल्लल स्टेटमेंट था, इर्रेशनल स्टेटमेंट. इसकी कोई दलील नहीं दी जा सकती थी. इफ़ अकॉर्डिंगली to the 1940 resolution of Pakistan, the two Muslim states had emerged, then what would have been the position of Urdu in Bangladesh? Resolution of Pakistan में तो 2 states थी. अब ये 2 स्टेट अगर बन जाती तो बंगाल की वहाँ पर तो उर्दू किस तरह होती, तो फिर आप क्या करते? Many states have more than one language as the state language. Later on in 1954, the Legislative Assembly passed the resolution of accepting Bengali as the second national language of Pakistan, but it was done when hatred against Pakistani establishment reached its climax. देखें, आप एक चीज़ देते हैं खुशहाली से, कंसेंसस से बैठकर भाइयों की तरह. एक चीज़ आपसे छीनी जाती है, आपको मारा जाता है, आपके बच्चे मारे जाते हैं, आपको कैद कर दिए जाते हैं और बाद में दे देते हैं. तो वो तो लोग यही समझें कि आउट ऑफ चैरिटी इन्होंने हमें खैरात में दिया है. हमारा राइट तो था ही नहीं, राइट तो इन्होंने नहीं दिया. हमारे साथ जो म्यूचुअल कंसल्टेशन थी वो तो ऐसी नहीं हुई, इनने आउट ऑफ चैरिटी हमें दे दिया. तो उसको
एज ए कौम जो लोग अपने आप को समझते हैं तो वो उसको अच्छा लाइक कर नहीं सकते. It was tantamount to snatch rights from West Pakistan after killing Bengalis and injuring their. It was tantamount to snatch rights from East Pakistan after killing the Bengalis and injuring their feelings of affinity and love with their mother tongue. It was not difficult to give such rights in a positive manner, as Sheikh Mujib uttered the same in 1966 after presenting its famous 6 points. Famous 6 points के बाद जब वो फील्ड मार्शल ने वो एपीसी बुलाई ना, तो इनका आना नागुज़िर ठहरा. वेस्ट पाकिस्तानी लीडरों ने कहा कि सबसे बड़ा लीडर तो वो है, इसको रिहा कर और लाओ. जब ये आगे इनने 6 पॉइंट पेश किए तो उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमें कोई चीज़ अगर दी भी जाती है तो बड़ा तरसा कर, बड़ा टार्चर करके, क्या ये हमारा मुल्क नहीं. ये उनका बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था. हमें एक फ़कीर समझ कर कोई चीज़ दी जाती है, ये मुल्क हमने नहीं बनाया और ये हमारा मुल्क नहीं है. कायद आज़म वाज इन बैड हेल्थ एंड हिज एसोसिएट्स नेवर प्रेजेंटेड हिम द ट्रू पिक्चर ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन. अदरवाइज हिज डिसीजन वुड हैव नॉट बीन सो one-sided and inflexible. The statements of Father of Nation resulted in never-ending series of resistance movements. Language agitations started and student leaders who sacrificed much for the cause of the Pakistan were arrested. ये पहला टेस्ट मैंने आपको कहा कि उनको मिला एक दूसरे वतन में आने का, हिंदुस्तान से पाकिस्तान में शिफ्ट होने का. One of them was the most popular student leader and admirer of Qaid Azam Sheikh Mujibur Rahman, who later on arose to the position of unmatchable popular leader of Bengalis due to his personality and services for the Bengali nation. After a long, hard struggle, he was successful to liberate East Pakistan from the exploitative rule of the ruling oligarchy of West Pakistan. अब वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं था. हम ये रूलिंग एलीट और रूलिंग ओलिगार्की कहेंगे इसे. वेस्ट पाकिस्तान में भी जिस तरह गुर्बत थी, जिस तरह इस पाकिस्तान में थी, ये लोग भी डिप्राइव थे, वो भी डिप्राइव थे. लेकिन यहाँ पर जागीरदारों की और नौकरशाही की और आप कह रहे हैं कि मिलिट्री जो थी उनकी एक रूलिंग एलीट और ओलिगार्की जो कहते हैं जो ग्रुप ऑफ पीपल रूलिंग के लिए बन जाता है. The language controversy continued on and reached its climax in 1952. इसको नोट करें 1952 को. ये बड़ा important event है, ये आपको याद रखना चाहिए. Firstly, after creating a lot of hatred, when several people were killed in this struggle, the central government accepted the Bengali demand and it was declared the second national language of the country. यही बात पहले हो जाती तो कितनी मोहब्बत पैदा रहती. Irresponsible suggestions of government at provincial and national level. The most grotesque suggestion was to make Arabic. ये grotesque का मतलब होता है कि unnatural. The most grotesque suggestion was to make Arabic the national language of. अब देखें ये बड़ी हैरानी की बात है. अब अरबी इधर से किधर आ गई. अब ऐसा है कि आप अरब में जाकर तो पंजाबी को नेशनल लैंग्वेज करार दें. इसी तरह इनने कहा कि क्योंकि हर बात में यहाँ पर रिलीजन, हालांकि लोग रिलीजियस नहीं थे, ये जो रूलिंग लोग थे ये रिलीजियस थे ही नहीं. रिलीजियस तो पूरे लोग थे, मिडिल क्लास थी, तो ये हर चीज़ को पोज कर रहे थे कि ये रिलीजियस होनी चाहिए. द मोस्ट ग्रेटेस्ट सजेशन वाज टू मेक अरेबिक द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. द आइडिया emanated from the non-Bengali secretary. Non-Bengali mean living in Bengal, migrated from Hindustan, India. Non-Bengali Secretary of Education of East Pakistan, F.A. Karim, adopted by Bengali Central Minister for Education, Fazl Rahman, and caught the imagination of Punjabi Governor Feroz Khan. ये फजल रहमान बंगाली था. तो ये होता ये था कि मुस्लिम लीग वेस्ट पाकिस्तान जो कि डोमिनेंट थे, इनको खुश करने के लिए उनकी असम्बली भी आप समझ लें कि एक पपट असम्बली होती थी इस पाकिस्तान. इनको खुश करने में उनका टाइम गुजरता था. टू एनहांस फर्दर कम्प्लिकेशंस द ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल आल्सो रिकमेंडेड अरेबिक एज ए स्टेट लैंग्वेज. अरेबिक एज ए स्टेट लैंग्वेज बड़ी हैरानी की बात है. इट वॉज द पीक ऑफ द नेशनल लेवल folly
which could only damage the impression of a nation in the subcontinent and South Asia. The Muslim struggle for a homeland was in South Asia and not in Arabia, where Arabic was not the language of any community. अब मैंने कहा है कि the Muslim struggle for a homeland was in South Asia, जनूबी एशिया में, and not in Arabia, where Arabic was not the language of any community. South Asia में किसी community की language जो थी वो अरबी नहीं थी. To an ordinary citizen also, it seems to be a joke of the country, joke of the century. Interim report, Basic Principal Committee. The committee in 1950 recommended Urdu as the only national language of the whole country. On 27 January 1952, the Bengali Prime Minister, you can say Chief Minister of the Prime Minister, Nizamuddin, in a public meeting repeated the views of Jinnah about Urdu as the only national language, upon which language agitation started on 28th of January 1952. Language issue start हो गई, ये बड़ी serious बात थी. The Dhaka University students blamed Nizamuddin for all crisis as he deviated from the agreement concluded with them. The students formed an action committee representing all student organizations. Awami League led the language movement. पिछले हमने विलाप में कहा था कि finally सोहरवर्दी साहब ने अवामी लीग बना दी. At this critical moment, when students from all over the province were in protest for recognition of their mother tongue as the national language, Awami League under Maulana Bashani decided to take the lead, as it became their national cause and could not be confined only to the students. Awami League के सदर थे मौलाना बशानी, एक prominent leader थे. All parties convention was held in Dhaka on 31st January 1952, presided by Bashani. It was attended by prominent Bengali leaders like Abul Hashim and Amit al-Haq Chaudhry. A broad-based committee of action headed by Bashani and representing the entire political and student opposition power was set up. The committee was in its meeting of 3rd February on the suggestion of Abul Hashim decided to call a province-wide strike on 21st February and defy the government ban upon processions and upon meetings, if imposed on processions and demonstrations. The government under Nurul Amin took it as a law and orders problem, and not considering the sentiments of the people, put a ban on processions and demonstrations on 20th February 1952 evening. On 21st February, processions from all parts of Dhaka moved toward Dhaka University. A great mob gathered in the university and emotional speeches were delivered in favor of their single demand of Bengali language. The students' procession came out from campus to defy the ban, as already announced by the party's conference headed by Bashani. First Shaheeds of the mother tongue. A small girls' procession coming towards the university was stopped by police, hearing which the male students rushed toward the spot and, breaking police cordon, moved toward the assembly building. Police opened fire at the procession, killing one student at the spot, and 2 injured students also expired in hospitals. 3 young people were killed at language issue. Several other students were injured. All this happening while assembly was in session. Inside the assembly, the atmosphere became much emotional. Muslim League members also denounced the government action along with opposition. The next day, Chief Minister tried to pacify the assembly members by moving a motion recommending to the Constituent Assembly to make Bengali one of the state language of Pakistan. This motion was passed unanimously by the government and opposition members. Reaction of Governor Malik Feroz Khan Noon to the incident.
Governor wrote to Prime Minister Liaquat Ali Khan that all this was a conspiracy by Indian supported politicians trying to set up a new provincial government under Fazl al-Haq, which meant that all the efforts of the whole province in which the young people became martyrs was just a puppet show. अब ये एक इंतहाई संगीन किस्म का एक कौम के साथ मजाक था कि जनाब ये इंडियन साजिश थी। जिस तरह अभी तक हो रहा है कि घर में किसी के आटा मुक जाए, आटा ख़त्म हो जाए, कहते हैं इंडियन साजिश, या कह देते हैं हनूद और यहूद की साजिश है। तो ये साजिश उस टाइम पर शुरू हो चुकी थी। एक इंतहाई रिस्पॉन्सिबल आदमी मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून वेस्ट पाकिस्तान से जो था, पंजाब से, उसने कहा कि ये इंडियन साजिश। So the indifferent attitude of the rulers toward the people of Bengal, although the whole world recognized their sacrifices, and 21st February was given the status of language day. इसको याद रखें, 21st February was given the status of language day throughout world by UNO. Conspiracy theory and kufr fatwa were the only weapons in the hands of so-called patriots. The language movement created myths, symbols and slogans, and gave the Bengalis not only popular common cause but also their first martyrs. पहले शोधा इसने प्रोवाइड किए बंगाली कौम को, पहले हीरोज, पहले शोधा. A whole new literacy and cultural tradition grew out of the events of February 21. An extreme hatred against Muslim League spread throughout the province, and the Muslim League ministers and assembly members were not able to sit any place in East Pakistan, to visit any place in East Pakistan. The edifice of the Pakistan erected upon the pillars of Muslim League East Pakistan tumbled down, never to be built again. कि इमारत जो थी, जो कि मुस्लिम लीग ईस्ट पाकिस्तान के सतूनों पर खड़ी की गई थी, वो गिर गई और फिर कभी तामीर न हो सकी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. द एडिफिस ऑफ Pakistan erected upon the pillars of Muslim League East Pakistan tumbled down, never to be built again. A Shaheed Minar was raised to keep the memory of sons of Sahib who breathed their last for the honor of their mother tongue. Mother soil and mother tongue, deeply induced in their blood, finally got the victory at all stages to come. Effects of Muslim League issue and defeat of Muslim League in East Pakistan. Effects of language issue and defeat of Muslim League. The language issue created much hatred against the ruling elite, ruling circle, which mainly belonged to West Pakistan, and the gulf created between the two wings widened with the passage of time. It resulted in the unity of Bengalis and hatred against the Muslim League. In the 1954 elections, it must be kept in mind, Muslim League was totally wiped out from East Pakistan due to her negative attitude towards the people of province. जिस मुस्लिम लीग ने ईस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, 1924 के इलेक्शन में उन्होंने एक सीट भी नहीं जीत सके अपनी पॉलिसियों की वजह से. Bengali accepted as one of the state language. In May 1954, Bengali was accepted one of the state language after a great struggle, which resulted in deaths and injuries of the young Bengalis and also created much hatred and distance from Muslim League and West Pakistani establishment. It proved the lack of will and wisdom on part of Muslim League leaders sitting in West Pakistan and their cronies in East Pakistan, who were not loyal to their own people and showed undue loyalty to the unjust behavior of the West Pakistani power elite. Last one है UNO acknowledged. इस बात को आप याद रखें viewers, UNO acknowledged the struggle of Bengalis for their mother tongue. The Bengali language movement became so popular that 21st February was recognized as the Language Day by UNO and celebrated throughout the world as Language Day. अभी तक Language Day वो मनाया जाता है. A Shaheed Minar Martyrs monument was erected at the site of the firing as a symbol of Bengali resistance to West Pakistan domination, and ever since the day is commemorated every year. हर साल ये day मनाया जाता है. The feeling of Bengalis in their struggle for language
took the shape of Bengali nationalism on the soil of Pakistan. ये नेशनलिज्म स्टार्ट होगी जनाब पाकिस्तान की साइड पर. They felt their culture was at risk and stood like one people against cultural domination. In a new state, the language issue was the first step toward creation of another state which would have been controlled easily through wise steps. तो इस पर हम आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं. आप इसे देखें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें.